unicellular and means it is advanced as compared to prokaryotes. Okay, prokaryotes. Okay, so that share many biochemical targets with other eukaryotic cells. Okay, तो इसमें क्या है, बहुत सारे बायोकेमिकल टारगेट्स हैं, बायोकेमिकल टारगेट्स। ठीक है, बायोकेमिकल टारगेट्स मतलब different types of organism, different types of organelles are present inside the cell. Okay, and it is made up of cell wall. Okay, or you can say cell membrane. ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके बायोकेमिकल टारगेट्स। ओके, फॉर एंटीफंगल ड्रग्स और एजेंट्स। ओके, so therefore agents will that interact with fungal targets are not found in eukaryote cells are needed. Okay, तो इसमें क्या है, इसमें जैसे जब एंटी फंगल आप अप्लाई कर रहे हो, एंटी फंगल ड्रग्स जब भी आप ले रहे हो, ठीक है, ले इन द सेंस अप्लाई कर रहे हो ऑन द आउटर सरफेस। ठीक है, तो आप मेनली क्योंकि ह्यूमंस पे अप्लाई करोगे, तो ह्यूमंस क्या है आपका, ह्यूमंस में सेल कैसे किस टाइप से, मोर एडवांस मतलब यूकैरियोटिक टाइप्स। ओके, सो हम फंगल टारगेट्स ऐसे करते हैं, फंगल टारगेट्स ऐसे करोगे जिसपे आपके यूकैरियोट सेल को कोई harmful effects ना पड़े। ठीक है, तो द फंगल सेल वॉल इज यूनिक ऑर्गेनेल दैट फुलफिल्स द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। तो इसके लिए फंगल सेल में कुछ स्पेसिफिक टारगेट को हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करते हैं। ओके, जिससे क्या है कि यूकैरियोट सेल पे कोई, यूकैरियोटिक सेल पे कोई इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं पड़ता है। ठीक है, द फंगल सेल डिफर्स ग्रेटली फ्रॉम बैक्टीरियल सेल वॉल and is not affected by antibacterial cell wall inhibitors such as beta lactams or vancomycin। ठीक है, तो इसमें क्या है, फंगल सेल डिफर्स ग्रेटली फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि इट इज डिफर फ्रॉम बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल से डिफर करते हैं। ठीक है, एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय एंटीबैक्टीरियल सेल वॉल इनहिबिटर्स। ठीक है, तो अगर एंटी फंगल आप सॉरी एंटीबैक्टीरियल अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो उस पे क्या है, वो सेल वॉल को इनहिबिट नहीं करेंगे, सेल वॉल को मतलब इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एंटी बैक्टीरियल सेल वॉल इनहिबिटर्स और इसका आपका फंगल सेल वॉल इनहिबिटर्स, इनका क्या है, दोनों का मैकेनिज्म इज डिफरेंट। ओके, जैसे इन्होंने बोल दिया कि एंटी बैक्टीरियल सेल वॉल इनहिबिटर्स सच एज बीटा लैक्टम्स और वैंकोमैसिन। ओके, सो बीटा लैक्टम्स, इसमें क्या है, बीटा लैक्टम्स एक बीटा लैक्टम्स एंटी बैक्टीरियल ड्रग है और एंटीबायोटिक कह लो, और इसमें मेन जो मॉइटी होती है आपकी लैक्टम। ओके, इट इज फंक्शनल मॉइटी ऑफ दिस ड्रग, फंक्शनल मॉइटी ऑफ दिस ड्रग। ठीक है, और एक बात आपको और पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ actually it is apply for killing the bacterial cell, killing the bacterial cell। ठीक ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ बैक्टीरिया सेल क्या करते हैं, ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे एंजाइम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं जो लैक्टम, जो कि इफेक्टिव मॉइटी, इट इज साइक्लिक लैक्टम, यू कैन साइक्लिक एमाइड मॉइटी प्रेजेंट इन 4 मेंबर साइक्लिक रिंग। ओके, सो वो क्या करते हैं एंजाइम्स, ये इसको ब्रेक कर देते हैं लैक्टम रिंग को। ठीक है, तो इससे क्या होता है, लैक्टम रिंग ब्रेक होने पर क्या होगा, उसकी इफेक्टिविटी ड्रग की समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो ड्रग इन्फेक्टिव हो जाएगी, जिससे उसको बोलते हैं कि ये बैक्टीरियल रेसिस्टेंट ड्रग है, मतलब उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो रेसिस्टेंस होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा लैक्टम्स रिंग्स। ओके, अब हम बात करते हैं, ये आपका जो मैंने स्ट्रक्चर शो किया है, दिस वन, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल ऑफ किसकी, फंगल सेल की। ठीक है, फंगल सेल अगर हम यहाँ पे जहाँ पे बात कर रहे थे कि इट इज एक्चुअली डिफर फ्रॉम यूकैरियोट्स, मतलब हम लोगों की सेल से, और फंगल सेल इज नॉट मोर एडवांस एज कंपेयर टू मींस ह्यूमन बॉडी, यू कैन से इन विच सेल्स आर यूकैरियोट्स, इट इज मोर एडवांस सेल एज कंपेयर टू फंगल सेल। ठीक है, तो इसमें क्या वेरिएशन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो हम लोगों की सेल्स पे कोई उनका हार्मफुल इफेक्ट्स होता है, बट बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, अब इन्होंने इसमें क्या है मेंशन किया है कि इन्होंने मेंशन किया है सेल वॉल। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर इन्होंने दिया और बोला कि आउटर लेयर कौन सी इसकी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है,
और उसके ऊपर कुछ ग्लूकेन्स की मोइटी पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? ग्लूकेन्स की। ठीक, ग्लूकेन्स के बाद ग्लूकेन एंड काइटिन मिक्स कुछ इसमें इस मीन्स पार्ट होते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर सबसे ऊपर आपका माइनो प्रोटीन्स होती है। ठीक है, क्या होती है? माइनो प्रोटीन्स। ठीक है, और इसके ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ आइदर फास्ट मीन्स न्यूक्लियोलिपिड नॉट इट इज कार्बोहाइड्रेट लिपिड मिक्स मल्टी। ओके, सो ये सिंपल स्ट्रक्चर है जो मेंशन किया गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ और सी लेयर्स मिल पाई जाती हैं जिनका इन्होंने केमिकल कंपोजिशन दे दिया है। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ बायोमोलिकुलर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल अकाउंट्स फॉर द इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, although each organism has different biochemical composition। ठीक है, तो अब फंगल का जो सेल वॉल का कंपोजिशन है, इट इज डिफर फ्रॉम अदर यूकैरियोट्स। ओके, ऐसा नहीं कि वो यूकैरियोट्स है तो सेम होगा, उसमें क्या है? कंपोजिशन इज डिफरेंट। ओके, although each organism has different biochemical, तो इन्होंने मेंशन कर दिया है कि हैज ए डिफरेंट बायोकेमिकल कंपोजिशन, देयर ग्रॉस सेल वॉल स्ट्रक्चर इज सिमिलर। उनका जो सेल वॉल का क्या उसको बोलते हैं? ग्रॉस सेल वॉल स्ट्रक्चर इज सिमिलर। ठीक है, देयर आर थ्री जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर एंटी फंगल एजेंट्स। ठीक है, एंटी फंगल एजेंट्स जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, एंटी फंगल एजेंट्स जो भी आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उसका तीन मैकेनिज्म होता है। मतलब जो इनहिबिट करते हैं, ठीक है, मतलब एंटी फंगल एजेंट्स क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं सेल वॉल, इनहिबिट करते हैं फंगल सेल को। ठीक है, तो इनका मैकेनिज्म आइदर सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन होता है, सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन होता है, या इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन और इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन। तीन तरह से आपकी ड्रग्स वर्क करती हैं सेल मींस फंगल सेल पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन की। सेल वॉल फॉर्मेशन को ये एंटी फंगल एजेंट्स कैसे रोकते हैं। ठीक है, तो इस ठीक है, तो इन्होंने बोला कि इंटरफेरेंस विद फंगल सेल वॉल बायोसिंथेसिस हैज नॉट बीन सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव एज पेनिसिलिन एंड सिफालोस्पिन अगेंस्ट बैक्टीरिया। इन्होंने बोला कि फंगल सेल वॉल बायोसिंथेसिस इतना जो भी एजेंट्स हैं इतना अच्छे से काम नहीं करते हैं जितना कि पेनिसिलिन और सिफालोस्पिन अगेंस्ट बैक्टीरिया काम करती है। ठीक है, many chemicals have been discovered that interfere the various steps in fungal cell wall synthesis। Okay, with excellent antifungal activities in vitro। in vitro यहाँ पे होता है in vitro, मतलब जो भी आप ड्रग्स ले रहे हो वो इनसाइड जाके काम कर रही है। ठीक है, फंक्शनल इनसाइड द सेल। ओके, and many chemicals have discovered the interference various steps fungal cell wall synthesis with excellent antifungal activity in vitro। Unfortunately, development of these agents into useful drugs has been proven very difficult। ठीक है, तो इसके लिए क्या डेवलपमेंट जो आपका कोई भी ड्रग्स होती है पहले सिंथेसिस होती है। ठीक है, फिर क्या होता है? उसका क्लिनिकल ट्रायल्स होता है। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स होने के बाद कुछ उसमें से ये लाइब्रेरी ऑफ कंपाउंड्स में से कुछ इफेक्टिव निकलती है। ठीक है, फिर वो क्लिनिकल आगे स्टेप क्या होता है आपका? क्लिनिकल ट्रायल्स होता है। ठीक है, उसका टॉक्सिसिटी देखी जाती है। तो ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट दीज एजेंट इनटू यूजफुल ड्रग्स हैज प्रूवन वेरी डिफिकल्ट। बहुत टफ होता है ऐसी ड्रग को बनाना जो इनहिबिट करती है सेल वॉल फॉर्मेशन। मेनी ऑफ दीज एजेंट्स आर डेवलप्ड टू टारगेट बीटा ग्लूकेन सिंथेसिस, बट कुछ ऐसे एजेंट्स हैं बनाए जा चुके हैं जो बीटा ग्लूकेन सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं। अब बीटा ग्लूकेन सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं इसका मतलब क्या हुआ? बीटा, ये दिस वन इज ग्लूकेन। ठीक है, ग्लूकेन इज टू टाइप अल्फा एंड बीटा, तो दे स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लूकेन, बीटा बीटा ग्लूकेन। ठीक है, सो दैट्स व्हाई सेल वॉल फॉर्मेशन विल बी डिस्टर्ब्स। ओके, सो ये हो गया फिनोमेनन की इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन। सेकंड क्या करती हैं? सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन करती है। सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन करती है, सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या इनहिबिशन सेल वॉल फॉर्मेशन को ही रोक दिया रहा है, ये क्या सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है उसको तोड़ देती है। ठीक है, तो इसमें क्या है? एंटीफंगल एजेंट दैट डिस्टर्ब द सेल मेम्ब्रेन do so by targeting ergosterol। okay, ergosterol is very important constituent of cell wall, ergosterol।
आइदर बाय बाइंडिंग टू द स्टेरॉल, इसमें एर्गोस्टेरॉल में आपका क्या है, एर्गोस्टेरॉल, ठीक है, इसमें क्या है आपका स्टेरॉल है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बाइंड कर जाती हैं, जो भी आपकी एंटी फंगल एजेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, एंटी फंगल एजेंट्स क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं किससे, स्टेरॉल से, ठीक है। और उसमें क्या है, पोर्स, जब भी बाइंड करेंगे तो धीरे धीरे ये क्या करते हैं, स्टेरॉल को तोड़ने लगते हैं, इससे क्या पोर्स क्रिएट हो जाते हैं मेम्ब्रेन में, एंड बिकेम मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन लीकी टाइप की हो जाती है, किस टाइप की हो जाती है, लीकी टाइप की हो जाती है, ठीक है। इन्होंने बोला एज विथ पॉलीन एंटीफंगल, जो जितने भी आपके पॉलीन्स हैं वो इस टाइप से काम करती हैं, पॉलीन्स, ठीक है। और यार दूसरा है आर इनहिबिटिंग एर्गोस्टेरॉल बायोसिंथेसिस, ठीक है। आइदर एर्गोस्टेरॉल जब बन रहा होता है उसकी बायोसिंथेसिस को स्टॉप करती है, ठीक है। एंड मेनली एजोल्स ड्रग ये काम करती है, एजोल्स मींस आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ओके, nitrogen and oxygen containing compounds, these are the cyclic and five membered, okay. So azoles mainly अगर आप देखोगे तो उसमें triazoles are more effective ones in azoles, mainly one mainly one 1 to 4 triazoles, okay. Some of the 1 2 3 triazoles is also effective, okay. synthesis, एर्गोस्टेरॉल इज सिमिलर टू मेमेलियन कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर और एर्गोस्टेरॉल का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, दस अगेन बाइंडिंग एर्गोस्टेरॉल में है साइटोटॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है। क्योंकि सिमिलर है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पर 100% सिमिलर, बट सिमिलरिटी शो करता है किससे, एर्गोस्टेरॉल किससे, कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कुछ मतलब आपका ड्रग जो भी एंटी फंगल एजेंट्स ले रहे हो उसको क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सम साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑन द होस्ट टिश्यू, जिसपे आप अप्लाई कर रहे हो उसकी टिश्यू को डैमेज कर देता है, क्योंकि टिश्यू आपका किससे बना होता है, सेल से, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन में एर्गोस्टेरॉल, एर्गोस्टेरॉल किसमें है, सेल किसमें पाया जा रहा है, ये फंगल में पाया जा रहा है, बट कोलेस्ट्रॉल जो पाया रहा है वो ह्यूमन में पाया जा रहा है, ठीक है। तो वो कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक कर देती है, ठीक है। So ergosterol has two conjugated double bonds that are lacking in mammalian sterol, ठीक है। तो ergosterol has two conjugated double bonds that are lacking in mammalian sterol, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है ergosterol में टू conjugated double bond, ठीक है। conjugated मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, जिससे थोड़ा बहुत साइटोटॉक्सिक मींस सच टाइप ऑफ मींस ये जो ड्रग है थोड़ा बहुत मतलब टॉक्सिक इफेक्ट मतलब एक्ट कर जाती हैं कोलेस्ट्रॉल से या स्टेरॉल से, ठीक है। तो जिसके जरिए साइटोटॉक्सिक इफेक्ट कहा जाता है, ठीक। थर्ड है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, फिर क्या है आपका इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड एंटीफंगल एजेंट अफेक्ट सेल डिवीजन, जो भी आपके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स हैं, आइदर आपके लोग फंगल सेल्स हैं, ठीक है, कोई भी सेल हो वो डिवाइड करती हैं, ठीक है, करती हैं, और उस डिवीजन को बोलते हैं सेल डिवीजन, ठीक है। अपने जैसी सेल्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है। सो न्यूक्लियोसाइड एंटीफंगल एजेंट अफेक्ट सेल डिवीजन बाय टारगेटिंग द माइक्रोट्यूब्यूल इफेक्ट्स, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स में सेल डिवीजन में बनती हैं, तो उसको क्या है, न्यूक्लियोसाइड एंटीफंगल एजेंट्स, न्यूक्लियोसाइड एंटीफंगल एजेंट्स ये क्या करते हैं, उस माइक्रोट्यूब्यूल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। जो कि माइक्रोट्यूब्यूल का काम क्या होता है, ये फर्दर क्या करते हैं, माइटोटिक स्पिंडल बनाती है। तो जब माइक्रोट्यूब्यूल को ही इन्होंने इनहिबिट कर दिया तो आगे का प्रोसेस रुक गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सेल डिवीजन इन्होंने दिखा दिया है, इसमें सबसे पहले इंटरफेज आता है, इंटरफेज आने के बाद क्या आता है, अर्ली माइटोटिक प्रोफेज आता है, लेट माइटोटिक प्रोफेज, देन माइटोटिक मेटाफेज, माइटोटिक एनाफेज एंड माइटोटिक टीलोफेज, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, इसमें से ये आपका स्पिंडल कौन से हुई है, ये आपके स्पिंडल्स फॉर्मेशन, दिस वन, ठीक है। तो इनको क्या करता है, ये न्यूक्लियोसाइड एंटीफंगल एजेंट्स डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिससे क्या होता है आगे माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है, बनने में मतलब रुकावट आती है, तो क्या होगा, सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है।
आर बाई इनहिबिटिंग डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका सेल डिवीजन को ब्लॉक कर देना या, और दूसरा क्या हो गया इनहिबिटिंग डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, सो ठीक है, तो ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के फिनोमेनन को भी रोक देती है। ठीक है, आपका डीएनए से क्या होता है, डीएनए से जब आरएनए का बनना, डीएनए से एम डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन का क्या बनना कहलाता है, ट्रांसलेशन। ठीक, तो इसमें क्या इन्होंने शो किया है कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, न्यूक्लियोसाइड एंटीफंगल एजेंट्स, जो ब्लॉक कर देती हैं किसको, ट्रांसक्रिप्शन फिनोमेनन को। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैसेंजर आरएनए, डीएनए से एमआरएनए का बनना, ठीक है, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। तो एक प्रोसेस इसमें रुक, ये किस पे एक्ट करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इस पे जब एक्ट करेंगे तो आगे का प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है, तो ये इनका प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये मैंने इसमें क्या है, ये अब मैंने सेकेंड लेक्चर में दो तीन चीजें डिस्कस की हैं। ठीक है, अब मैं थर्ड लेक्चर में आगे प्रोसीड करूंगा पॉलीन एंटी फंगल एजेंट्स। किस पे टॉपिक चलेंगे, पॉलीन एंटी फंगल एजेंट्स पे। ठीक है, ए भी सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करती है। ठीक है,